ज्योतिष के कमजोर होने में जितना हाथ फेंक मार्केटिंग और ज्योतिष बेस्ड कंपनीज का है, उतना ही हम सबका भी है। इसको जादू दिखाकर मार्केटिंग करना उनकी गलती है, तो इसे एक जादू मान लेना हमारी गलती है। हम जाने अनजाने में ये मानने लगे हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान जैसे योग, आयुर्वेद और ज्योतिष एक पुराना, बेसलेस और अवैज्ञानिक ज्ञान है। हालांकि कुछ सालों से आयुर्वेद और योग इस कैटेगरी से बाहर आ गए हैं, लेकिन ज्योतिष अभी तक भी उसी स्टेट में है, जबकि इन तीनों को हमारे महान ऋषियों ने ऑलमोस्ट एक ही टाइमलाइन में लिखा है। मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरह ज्योतिष के पास अपनी बात को एक्सप्लेन करने, सूत्रों को वैलिडेट करने या स्पेकुलेशन पर रिसर्च करने का कोई सेंट्रल कंट्रोल अथॉरिटी या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर नहीं है। और इसका रिजल्ट है जितने ज्योतिषी उतने ही प्रिडिक्शंस। कुछ अनरजिस्टर्ड, अनट्रेन्ड और अज्ञानी ज्योतिषी और उनके अनकंट्रोल्ड, अनवेरिफाइड सूत्र और अनरिलायबल रेमेडीज, बस यही सब चल रहा है आजकल। लेकिन इन सब का नुकसान केवल सच्चे ज्योतिष और अल्टीमेटली हम सबको ही हो रहा है। पैसे कमाने के तरीके का लालच, प्यार को पाने का जादू, इन जैसी बातों ने लोगों को फंसाकर उनसे पैसे लूटकर ज्योतिष के ट्रस्ट को कम कर दिया है। 5 मिनट में कुंडली देखना और 5 ही रुपए पर मिनट में, सस्ता है तो ले लेते हैं। और जब रिजल्ट्स उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो लोग ज्योतिष को दोष देते हैं, बिना ये समझे कि उन्होंने ही डीप एनालिसिस की जगह टाइम को और एक्यूरेसी की जगह कॉस्ट को चुना था। हम खुद सस्ता चुन रहे हैं, खुद जल्दी कर रहे हैं और दोष ज्योतिष को दे रहे हैं। ज्योतिष किसी भविष्यवाणी के लिए नहीं है, ये हमारी ग्रहों की छुपी हुई स्ट्रेंथ को समझने के लिए है। ये समझने के लिए कि आपके यूनिवर्स के लॉकर में क्या खजाना रखा है और उसका इस लाइफ में किस तरह से बेहतर यूज किया जा सकता है। मगर हम तो हमेशा यही पूछते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, और अगर कुछ गड़बड़ है तो ज्योतिषी जी किसी उपाय से उसे ठीक करा दो, जैसे कि सारे ग्रह और नक्षत्र ज्योतिषी की बात सुनकर अपना काम छोड़कर आपका काम कर देंगे। अपने यूनिवर्स के लॉकर में रखे खजाने को, या यूं कहें कि अपनी स्ट्रेंथ को जानना अलग बात है, लेकिन बिना कर्म के भाग्य बदलने की उम्मीद रखना सरासर मूर्खता है। भाग्य को सिर्फ कर्म बदल सकता है और रेमेडीज सिर्फ कर्म का सपोर्ट हैं। अगर इस तरह से भाग्य बदलते तो ज्योतिषी के जीवन में तो कभी कोई दुख होता ही नहीं। अगर हम ज्योतिष की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे एक वेंडिंग मशीन की तरह देखना बंद करना होगा और इसे एक पवित्र ज्ञान की तरह सम्मान देना होगा। दोष ज्योतिष में नहीं है, दोष इसमें है कि हमने इससे क्या उम्मीद लगा रखी है। आइए मिलकर इस दोष को दूर करें। ज्योतिष के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलें और किसी झूठे प्रॉमिस में ना फंस के जो सच था उसे जानें और समझें। काल दर्शन ज्योतिष की संरचना, गहराई और जवाबदेही को वापस लाकर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बदलता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं देता, ये एक ट्रांसपेरेंट और एजुकेशनल वे में यूनिवर्स में प्लैनेट्स, राशि और नक्षत्र के विजुअल्स के साथ क्लैरिटी देता है। काल दर्शन आपको ज्योतिष और कुंडली को अपनी भाषा में समझने में मदद करता है। यहाँ आपको इमोशनल बेटिंग नहीं, क्लियर लॉजिक मिलता है। और इस तरह काल दर्शन लोगों को फिर से ज्योतिष पर भरोसा करने के लिए सशक्त बनाता है, अंधविश्वास के साथ नहीं, बल्कि समझदारी और विश्वास के साथ।